जिसने दर्द दिया अब वो ही दवा दे रहा है। अजी घबराइए मत, आज का एक्सप्लेनर शायराना नहीं है, बल्कि हम तो आपको सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं जो इन दिनों कोरोना वायरस और उसकी दवा को लेकर बनी हुई है। दरअसल पिछले हफ्ते WHO ने चीन में बनी कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इसका मतलब ये है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया में हो सकेगा। इस वैक्सीन को चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की सहायक कंपनी बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। खास बात यह है कि सिनोफार्म की वैक्सीन भारत में बन रही कोवैक्सीन जैसी ही है। सिनोफार्म पश्चिमी देशों से अलग पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे WHO ने सपोर्ट किया है। इसे कोवैक्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसके तहत कम और मध्यम आय वाले देशों को वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। भारत ने कोवैक्स प्रोग्राम के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही कोविशील्ड कई देशों को भेजी थी, पर फरवरी के बाद से दूसरी लहर की वजह से एक्सपोर्ट रोक दिया गया। इसका फायदा चीनी वैक्सीन को हुआ और अब ये वैक्सीन 50 से ज्यादा देशों में लगाई जा रही है। सिनोफार्म की वैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स चीन के साथ साथ अरब के 5 देशों में हुए। WHO के मुताबिक ये वैक्सीन 79% इफेक्टिव है, पर वॉलेंटियर्स में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कम थी। इस वजह से 60+ पर इसका क्या असर होगा, इस बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। WHO ने इस वैक्सीन को 18+ के लिए अप्रूव किया है। 3 से 4 हफ्तों के अंतर से इस वैक्सीन के दोनों डोज लिए जा सकते हैं। ये अप्रूवल सिनोफार्म की वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा के आधार पर दिए गए हैं। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में ये वैक्सीन इफेक्टिव है, पर यह नहीं पता कि इसका असर कितने दिन तक रहेगा। चीन में बनी सिनोफार्म की वैक्सीन के अलावा सिनोवैक की वैक्सीन का इस्तेमाल पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 60 से अधिक देश कर रहे हैं। चीन ने अब तक 25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, पर WHO पहली ऐसी सख्त रेगुलेटरी बॉडी है जिसने चीनी वैक्सीन के ट्रायल्स के डेटा को एनालाइज किया है। ऐसे में WHO का अप्रूवल मायने रखता है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कुछ दिन पहले कंपनियों के अधिकारियों के हवाले से छापा था कि सिनोफार्म की वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स 2020 की गर्मियों में हुए। इसमें 18+ वॉलेंटियर्स को शामिल किया गया। ट्रायल्स में वैक्सीन 78.89% इफेक्टिव साबित हुई, पर परेशानी सेशेल्स के आंकड़ों से सामने आई। 1 लाख की आबादी वाले इस देश में ज्यादातर लोगों को ये चीनी वैक्सीन लगी है, पर पिछले कुछ समय से वहां नए केस तेजी से बढ़े हैं। स्कूल बंद करने पड़े, लॉकडाउन जैसे उपाय करने पड़े। हैरानी की बात यह है कि नए केस में 37% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं। वहां इसके कारणों का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू हो गई है। WHO का कहना है कि सिनोफार्म वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के साथ साथ दूध पिला रही महिलाओं को भी दी जा सकती है। हालांकि जिन लोगों को किसी तरह की एलर्जी है वो डॉक्टर से पूछ कर ही इसके डोज लें। वैसे भारत में लग रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए नियम थोड़े अलग हैं। दूध पिला रही माताओं के लिए ये वैक्सीन लगाने से फिलहाल मना किया गया है। हालांकि एलर्जी संबंधित नियम सभी वैक्सीन के लिए एक जैसे ही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत सिनोफार्म वैक्सीन को इंपोर्ट करेगा? तो फिलहाल तो इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। भारत वैक्सीन डोज की कमी को दूर करने के लिए पूरी दुनिया की ओर देख रहा है, पर चीन की वैक्सीन को लाएंगे या नहीं, इस पर किसी भी सरकारी अधिकारी ने कुछ नहीं कहा है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेकर इंपोर्टेड वैक्सीन को मंजूरी देने के नियम बदले थे। इसमें तय किया गया था कि जो वैक्सीन अमेरिका, UK, यूरोप, जापान और WHO से अप्रूव होगी उसे भारत में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब सिनोफार्म की वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दे दिया है, तो इसके भारत आने की एक बाधा तो दूर हो गई है। लेकिन क्या इसके बाद भी भारत इस वैक्सीन को अप्रूवल देगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।